जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे कि 11% 12% की तेजी काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर आपको देखने को मिली है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील का हो जाना। जी, ट्रेड डील मतलब देखिए, पहले 50% का टैरिफ लगा हुआ था। 50% का टैरिफ लगा हुआ था, अब घटकर वो 18% का हो चुका है। और उस 50% में भी आपको मालूम होना चाहिए कि 50% का मतलब 25%। स्टार्टिंग में जब सभी कंट्रीज पर टैरिफ लगा था तो इंडिया पर 25%, लेकिन ट्रंप ने बोला कि रसिया से तेल मत लीजिए, हमने लगातार तेल लिया, 25% और गिफ्ट दे दिया। ठीक है, तो टोटल मिला के 50% का टैरिफ उस समय लग चुका था। और वो लगभग 1 साल पूरा हो गया उस टैरिफ को लगे हुए। लगभग 1 साल पूरा होने के लिए तैयार है, बोल सकते हैं 10-11 महीने। ठीक है, तो 10-11 महीने से बड़ी टेंशन चल रही थी अमेरिका के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी। एक्सपोर्ट कैसे करें इस 50% टैरिफ पर? बड़ा ही ज़्यादा टैरिफ 50%, अब इस समय 18% कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी, उसके अंदर भी एक सीक्रेट है, अभी क्लियरिटी बाकी नहीं आई है। मैं आपसे बोलता हूं कि निफ्टी 50 के अंदर भी कल लोगों को पता चल गया था कि 700 पॉइंट्स की तेजी थी। 11 बजे तक किसी ने अगर मार्केट देखा होगा तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर सुबह खुलते ही लोगों को मालूम था कि निफ्टी 50 हवा बन चुकी है। 1200 पॉइंट की तेजी निफ्टी 50 के अंदर। और बैंक निफ्टी तो पूछे मत, 2000 पॉइंट से ऊपर धीरे धीरे जैसे ही मार्केट नीचे की साइड में जैसे ही खुलता है उसके बाद धीरे धीरे नीचे की साइड में एडजस्टमेंट। अभी भी आप देखेंगे बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट की तेजी और निफ्टी 50 के अंदर भी 700 पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेटली तेजी है। लेकिन इस डील से सबसे पहले हम फायदा देखेंगे किन शेयर्स के अंदर। देखिए, तेजी बनी, खुशी बनी, आप देखेंगे। ऐसे तो आप काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर देख सकते हैं तेजी देखने को मिल रही है। HDFC बैंक के अंदर भी तेजी है, SBI के अंदर भी तेजी है, ICICI बैंक के अंदर भी तेजी है। इस डील से कितना मुनाफा होगा इनको, समझिए। ठीक है, इनको कितना मुनाफा होगा डायरेक्टली? अभी देखिए, ये तो लोन देते ही रहते हैं। ठीक है, इनका तो लोन देने का ही काम है, लेकिन अभी देखेंगे इनके अंदर जंप देखने को मिल गया है। ठीक है, वो एक अलग बात हो गई कि मार्केट कैसे भागता है, कैसे गिरता है, उसको छोड़िए, उसको किसी और वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। देखिए, अमेरिका के अंदर बड़ा ही ज्वेलरी सेगमेंट, साथ ही टेक्सटाइल हम बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। तो टेक्सटाइल में अभी एक खबर देखने को आपको मिली थी कि इंडिया और EU की, आप देखेंगे कि EU की अभी क्या हुई थी, डील हुई थी यूरोपियन कंट्री की। इंडिया एंड यूरोपियन कंट्री की अभी हाल फिलहाल में जो डील, देखिए, वो भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। अभी याद रखिएगा, उसको भी 1 साल लगेगा। हाँ, बातचीत हो चुकी है। उसको ही देख के इंडिया ने बोला कि अब तो जो मार्केट था या हम भी जो सामान भेजते थे, अब तो आने वाले समय के लिए बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। शायद इंडिया पूरी तरह से अब डाइवर्ट होने वाला है यूरोपियन कंट्री की तरफ। ट्रंप क्या चाहता था कि यूरोपियन कंट्री वाले भी टैरिफ लगा दे, मैं भी टैरिफ लगा के रखूं, तब तो बात बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हुआ नहीं है। हो गया उल्टा कि हम लगातार, जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, हमने इतनी सारी कंट्रीज के साथ अपनी डील कर दी। ठीक है, अब इंडिया, क्योंकि ट्राइडेंट की बात करें यूरोपियन कंट्री के अंदर और साथ में अमेरिका के अंदर बड़ा एक्सपोर्ट करता है, तो एक खुशी का माहौल है। सारे आप देखेंगे आज के दिन, देखिए, ज्वेलरी वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर गिरावट का एक दूसरा बड़ा कारण है कि अभी देखेंगे सिल्वर के अंदर गिरावट थी, फिर तेजी बन गई। ठीक है, तो सिल्वर, गोल्ड ये अभी हाई पर ही है। अभी कुछ समय पहले का इनका प्राइस देखेंगे तो सिल्वर और गोल्ड की इतनी भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी दुकान पर। तो ज्वेलरी वाली शॉप अभी भी दबाव प्रेशर के अंदर ही रहेंगी। तो एकदम से मत मान लीजिएगा कि ये कंपनी एकदम भागने वाली है। हाँ, टेक्सटाइल वाली जो कंपनी है, दोनों दरबार खुल गए। एक तो आपका EU की साइड से भी खुल गया है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें US की साइड से भी खुल गया, तो इनके लिए डबल बेनिफिट देखने को मिल गया। वैसे भी 50% की गिरावट, ऊपर से आप देखेंगे लगातार ये शेयर गिरने पर ही है। आप देखेंगे इसने अभी थोड़े दिन पहले 60 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद 2022 के अंदर जब से गिरावट 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 है। ठीक है, तो क्या कल भी भागेगा? देखिए, मालूम नहीं कल भागेगा कि नहीं भागेगा, न्यूज़ का असर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन खबर अच्छी है। लेकिन याद रखें, इस खबर के अंदर भी कुछ सीक्रेट छिपा हुआ है, वो जान लीजिए। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए। देखिए, हम कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया की US की ट्रेड डील हो चुकी है। इंडिया US की ट्रेड डील हो चुकी है क्योंकि ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ हैंडल पर एक
पोस्ट किया था, उस पोस्ट के अंदर लिखा था कि अब इंडिया का टैरिफ घटकर कितना होने वाला है, 18% होने वाला है, 50% से 18%। और साथ में उन्होंने और यही बोला है कि अब इंडिया तेल नहीं लेगा रसिया से। किससे लेगा? वेनेजुएला से लेगा। साथ में एक कंडीशन और रख दी है कि वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट करेगा $50 बिलियन का, सॉरी 50 नहीं, $500 बिलियन का। कितने का? $500 बिलियन का। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं गूगल वगैरह पे, आपको मिल जाएगा। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, $500 बिलियन का क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा, हमें सामान खरीदना है। साथ में हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी सारा एक्सपोर्ट वहां पर होने वाला है। अभी क्लैरिटी इसके बारे में भी सरकार ने कुछ ऐसा नहीं बोला। हाँ, सरकार ने बोला है कि हाँ डील हुई है, बातचीत हुई है, ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई है, और ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है, वो पहले ही बोलता है। साथ में जो खबर यहां पर देखने को मिल रही है कि हम तेल नहीं लेंगे रसिया से, दूसरा वो ट्रंप ने बोला है, हमने हमारी साइड से भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ये क्लैरिटी आनी बाकी है, ठीक है। तो ये हमारे डेयरी उद्योग का क्या होगा, एग्रीकल्चर का क्या होगा, रसिया से हम तेल लेंगे नहीं लेंगे, और ये जो $500 बिलियन की बात चल रही है ये क्या है, और इंडिया कितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका के प्रोडक्ट पर। तो देखिए, अगर हम टैरिफ लगा देते हैं, नहीं देखिए, सबसे पहले समझिए वहां पर कोई भी सामान अगर बिकता है, जो भी भाव मिलता होगा वो महंगा ही बिकता होगा, क्योंकि डॉलर में परचेस हो, वहां की करेंसी डॉलर है, ठीक है ना। तो अब डॉलर इधर की साइड में आएगा तो वो क्या महंगा बेच पाएंगे हथियारों के अलावा? हम टैरिफ कम कर दें या फ्री कर दें, अगर हम फ्री भी कर दें उनकी ट्रेड को, तो वो कितना महंगा बेच पाएंगे? यहां पर महंगा उनका सामान खरीद पाएंगे क्या हम? समझिए पहले खेल को, ठीक है। तो अगर हम फ्री भी कर देते हैं उनके लिए ट्रेड, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है $500 बिलियन की, ठीक है, जो मुझे ऐसा लगता है $500 बिलियन की अगर बात आती है, तो हम वेनेजुएला का तेल हम खरीदेंगे तो वो वहां पर कवर हो जाएगा। इसके अलावा क्या? रशियन तेल, ठीक है। रशियन तेल आने वाले टाइम में अगर हम देखेंगे कि अगर रसिया यूक्रेन की लड़ाई हो जाती है तो वहां से भी हम तेल लेना शुरू करेंगे, लेकिन ट्रंप तो अपना दबदबा यहां पर दिखाएंगे ही। फिलहाल देखते हैं ये सारे पॉइंट्स कैसे सरकार इनको दिखाती है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो टेक्सटाइल के लिए एक बढ़िया खबर देखने को मिल गई है, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी आपको देखने को। दोस्तों इसके अलावा एक शेयर और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेलस्पून लिविंग्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% की तेजी यहाँ पर दिखाई है, क्योंकि इसका मार्केट कैप 11,000 करोड़ का है। ये भी शेयर लगातार तेजी पिछले 6 महीने के अंदर देखिए गिरावट, पिछले 1 महीने और 5 दिन से ये खबर शायद 120 रुपये से आप देखेंगे कि 146 रुपये पहुँच चुका है। बढ़िया परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में इस शेयर ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, देखिए नीचे की साइड से। इसके अलावा टेक्सटाइल वाली और भी कंपनियाँ हैं जिनके अंदर तेजी बनी है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे KPR मिल लिमिटेड, इस शेयर की अगर बात करते हैं 990 रुपये का है, 15% की तेजी। अब ये जरूरी नहीं कि कल भी रहेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अल्टीमेटली कंपनी को परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें चैलेंजेस आएंगे यहाँ पर, जो भी जिनको हम सामान भेजते थे वे क्या अब दूसरी जगह डाइवर्ट हो चुके हैं, वे दोबारा से इंडिया के साथ लौट कर आएंगे नहीं आएंगे, बिजनेस हो पाएगा उतना नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा खेल यहाँ पर है। दोस्तों अगला शेयर होगा वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड, इसके अंदर भी देखिए शानदार 11% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शेयर हैं, उनमें भी अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर भी तेजी देखने को मिली। दोस्तों अगली कंपनी है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, इस शेयर की अगर बात करते हैं तो 790 रुपये का भाव है। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए ये बड़ी स्टेट, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, हांगकांग, तुर्की, वियतनाम, विदेशों से ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करती है। 57% एक्सपोर्ट से कंपनी कमाती है, ठीक है। सोलर PV मॉड्यूल, ठीक है। तो विदेशों से बड़ा बड़ा पैसा ये कंपनी कमाती है, तो समझिए कि इस कंपनी का भी यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। अभी पिछले 6 महीने से ये भी लगातार गिरावट 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 के अंदर ही है। 1 साल का चार्ट पैटर्न भी इसका अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो जब से खबर देखने को मिली है ये शेयर भी डगमगा गया। शायद अब आगे आने वाले टाइम में इसकी भी किस्मत चमक जाए, और 35,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो कल रिजल्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि प्रॉफिट डबल हो गया। कल की अगर वीडियो आपने देखी होगी तो आज 14% की तेजी इसके अंदर देखने को मिली है, और इसके अंदर भी अगर देखते हैं तो काफ़ी बड़ी गिरावट है। ये शेयर भी अपने 1,107 रुपये से गिरता गिरता कितना नीचे तक पहुंच गया। अब ये कोई पक्का नहीं है कि कल भी ये भागेगा। हाँ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, आगे अच्छे आएंगे नहीं आएंगे उसके बारे में मालूम नहीं है। कल रिजल्ट्स आपको दिखाए थे, एक बार फिर दोबारा दिखा देते।
दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर कल कैसे रिजल्ट्स आए थे। 1843 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1949 करोड़, उसके बाद 1675, उसके बाद 2100 करोड़, अभी देखिए 2318 करोड़। चलिए और देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए 321 करोड़ का, उससे पहले 291, 212, 262 करोड़, उससे पहले 231 करोड़। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रॉफिट के अंदर क्या जंप यहाँ पर देखने को मिला है। तो देख लीजिएगा प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 106 करोड़ का था, बढ़कर 133 हुआ। इस वाले क्वार्टर से डबल है, देखिए 96 करोड़ से 50% मान सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पिछले एक साल के अकॉर्डिंग 46 करोड़ से सीधा सीधा 133 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली कंपनी है HFCL लिमिटेड। ठीक है, HFCL लिमिटेड की अगर बात करते हैं 68 रुपये का भाव है। अभी 5 दिन में ही ये शेयर नीचे की साइड में 62 रुपये के आसपास पहुंच गया था। कितना पहुंच गया था नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे 60 रुपये। 60 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और बढ़िया पैसा ये इस समय आपको बना के दे रहा है। 5 दिन के अंदर नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल की अगर कैलकुलेशन करते हैं 9-10% की तेज़ी, यानी कि रिजल्ट्स आने से पहले तेज़ी। एक संकेत आपको मिला, रिजल्ट्स इसके आ चुके हैं। टेलीकॉम सेक्टर प्लस बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि आगे चल पाएगी नहीं चल पाएगी। फिलहाल अगर देखते हैं इस शेयर को तो ये शेयर अपने हाई की अगर बात करते हैं तो ये शेयर कितना, देखिए पहले तो यही देखना होता है कि ये शेयर 2021 में 25 का था, उसके बाद 66 रुपये का ज़बरदस्त भागता चला गया और 161 रुपये तक से भी ऊपर पहुँच गया। उसके बाद देखिए गिरावट अब होती चली गई है, 161 रुपये से सीधा 60 रुपये, 100 रुपये गायब हो गए। ठीक है, तो बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं। 9000 करोड़ का मार्केट कैप इसका है। और देख लेते हैं कि रिजल्ट्स आज कैसे आए। दोस्तों एक साल पहले देखेंगे दिसंबर क्वार्टर HFCL के अंदर 1012 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 801 करोड़, उसके बाद 871 करोड़, अभी देखेंगे 1043 करोड़, उसके बाद अभी देखेंगे 1211 करोड़। हम कहेंगे कि रिजल्ट्स ठीक ठाक ही आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं। पिछले क्वार्टर से परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक देखने को यहाँ पर मिल रही है। देखिए इतने सारे क्वार्टर्स, इनको हम 800 करोड़, 871 करोड़, उससे तो अच्छा है, 1043 करोड़ से भी अच्छा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर बढ़िया शानदार दिखाया है 228 करोड़। तो शेयर में तभी तो तेजी बनी है। उससे पहले 190 था, 28 करोड़ था, उससे पहले 37 करोड़ का नुकसान, उससे पहले 152 करोड़। ठीक है, तो इन 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखें तो डबल से भी ज़्यादा है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए 28 करोड़ से सीधा कितना होगा। चलिए नेट प्रॉफिट में हम यहाँ पर जंप ले लेते हैं 102 करोड़ का, बहुत अच्छा। 72 करोड़ था पहले और पिछले 2 क्वार्टर्स, उससे पहले 2 क्वार्टर नुकसान, उससे पहले 73 करोड़। तो रिजल्ट्स हम ठीक ही बोलेंगे, क्योंकि शेयर के अंदर गिरावट है तो उस हिसाब से तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं जी। हमें देखिए वो आपको अनुमान लगाना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो अपना दिमाग आप लगा। दोस्तों अगला शेयर है एंजल वन जी। इसके अंदर तो 7% की तेजी बन गई, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये तेजी क्यों बन गई। अभी तो इसके अंदर दबाव था, STT की वजह से देखिए गिरावट हो गई इसके अंदर। और यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली 1 तारीख को, ज़बरदस्त ये टूट गया। उसके बाद अब फिर तेज़ी इसके अंदर बन गई। हमारी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। देखिए मार्केट आप इतना आसान है क्या, समझ लेंगे। STT की वजह से ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, ज़्यादा पैसा जाएगा, लोग कम ट्रेड करेंगे, इनका ब्रोकरेज कम बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये शेयर कूद रहे हैं। ठीक है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ठीक है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। इंडिया US की ट्रेड डील से जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है उनको मुनाफा होगा, उन शेयर के अंदर तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी। कभी सेपरेट में बात कीजिएगा, अलग से कोई वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉल पुट का कितना बड़ा खेल है। मेरे भाई इतनी बड़ी तेजी जिनको कल ही मालूम था, कल ही स्टार्टिंग में पता चल गया होगा, उनको तो कमाने की जरूरत ही नहीं है। 5 रुपए की पुट, सॉरी 5 रुपए की कॉल, सीधा जानते हो कहां तक पहुंची है जी? नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों जब मैं देखता हूं मेरा तो दिमाग गर्म हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कितना बड़ा मैनिपुलेशन होता है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। लो देखिए आज का 180 रुपये, किसका? थर्ड, यानी कि आज की एक्सपायरी 25,500 की कॉल देखिएगा। हाई देखिए कितना है, 1,000 रुपये, 1,000 हो गया। तो आप कहेंगे क्या त्यागी टेनेटिव्स, यहाँ पर आप देखेंगे 180 रुपये से 1,000 ठीक तो है, इतनी बड़ी तेजी बनी है, इसको मत देखिए। आप देखिए इस प्रीवियस क्लोज को, 5 रुपये से 1,000 रुपये। 5 रुपये की चीज़ को 50 रुपये हो जाती है तो कितना पैसा बनता है? 10 गुना। 100 रुपये हो गई जो 20 गुना, और 1,000 हो गया तो
जी हमारी समझ से बाहर है, बस हमें तो इतना ही पैसा चाहिए था, ठीक है। पता किसी को नहीं होता ना मेरे भाई, इसका उल्टा भी हो सकता था। और कल भी आपको किसको मालूम है कि इसके अंदर ट्रम्प पलट जाए, कुछ और उल्टा हो जाए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है यहाँ पर कि जिन लोगों ने कल पुट खरीदी थी वो आज बिल्कुल बर्बाद, उनको 1 रुपया नहीं मिला होगा। वो किसी भी स्ट्राइक प्राइस की उन्होंने खरीद ली हो, उनको सारा पैसा खत्म। तो इसलिए बोला जाता है कि कॉल पुट के अंदर काम मत कीजिए, ठीक है। हाँ ये है कि कोई शेयर आपने खरीदा होता है उसके अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है, कुछ समय के बाद उसके अंदर तेजी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन कॉल पुट में तो बचने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पर एक मैं जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपका ज्ञान बढ़े और आपके सामने रियलिटी आए कि मार्केट क्या है और किस वजह से मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट है, इतनी बड़ी तेजी होगी, तो आपको डरना नहीं चाहिए।